अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। आज जी हम स्टैट 408 की असाइनमेंट नंबर 1 जिसके टोटल नंबर 20 हैं, लास्ट डेट इसकी 11 मई है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मैंने बनाया है। देखें, क्वेश्चन एक ही है और उसके नीचे आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके आगे नंबर भी दिए गए हैं। तो देखें, ये आपको एक टेबल दिया गया, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, और यहाँ पे आपको 4 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर दी गई हैं। इसकी स्टेटमेंट वगैरह आपने पढ़ लेनी है। 3 इसमें ब्लॉक हैं, 4 इसकी क्या हैं, ट्रीटमेंट हैं। तो इसको हमने आगे डिस्कस करना है। मैंने सोल्यूशन बना लिया है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर कोई आपको इस सोल्यूशन में मिस्टेक मिले तो कमेंट लाजमी कर देना, ताकि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो तो पता चल सके। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखें, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ द डिज़ाइन ऑफ दिस। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखें, क्वेश्चन सोल्यूशन पार्ट 1 हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देखें टाइप हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ द सोल्यूशन। तो दिस इज द कंप्लीट रैंडम डिज़ाइन CRD, ये CRD है, बाकी आपने पढ़ लेना है। जिसमें ट्रीटमेंट हमारे क्या है, फर्टिलाइजर, और एक्सपेरिमेंट क्या है, प्लॉट्स हैं जो उसने ब्लॉक दिए हुए हैं। उसके बाद पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ से हम देख लेते हैं पार्ट 2 में क्या कहता है, स्टेट एंड अप्रोक्सीमेट मॉडल ऑफ दिस डिज़ाइन एंड लेबल दैम। अब हमने इसमें इसका क्या है, अप्रोक्सीमेट लेबल मॉडल बताना है डिज़ाइन का, और उसको हमने लेबल करना है। तो पार्ट 2 में देखें कि अप्रोक्सीमेट में हमारे पास क्या है जी, लेबल, इसको लेबल करते हैं कि हेयर वो यूज़ अनोवा मॉडल हम यूज़ करेंगे, और वो क्या होगा, वन वे मॉडल होगा यूजिंग फार्मूला। इसका ये फार्मूला होता है कि वाई जे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा नज़र गलत हो, मतलब कि आपको नज़र ना आ रहा होगा। ये देखें, YIJ, उसके बाद ये म्यू है, ये आपका TI है जिसको ट्रीटमेंट कहते हैं, और ये आपके पास एरर है। तो यहाँ पे उसने लेबल कहा था, तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक ये लेबल हो गया। उसके बाद पार्ट 3 की बात करते हैं। तो पार्ट 3 में कहते हैं आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट एंड एक्सपेरिमेंट यूनिट। आपने ट्रीटमेंट बतानी है और एक्सपेरिमेंट यूनिट बताने हैं। तो ट्रीटमेंट आपके पास क्या है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, वो क्या है, F1, F2, F3। उसके बाद एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कौन से हैं, प्लॉट ऑफ द ईच ब्लॉक। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद पार्ट 4 की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, स्टेट ऑल पॉसिबल नल हाइपोथेसिस फॉर द दिस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो उसके लिए मैंने नल हाइपोथेसिस बना दिया कि H0 आपके पास है कि मीन जो हैं वो सारे इक्वल हैं। तो अल्टरनेट क्या होगी कि एट लीस्ट 2 मीन्स आर नॉट इक्वल, तो ये इसकी होगी। उसके बाद ये आपके पास पार्ट 5 है, जिसमें कहते हैं इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द फर्टिलाइजर, और आपके पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो कितना है, 0.05 है। तो यहाँ पे ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, यहाँ से हमने इसका स्टार लिया है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट यानी कि अल्फा आपको दिया गया है, टेस्ट स्टेटिस है, तो हमने F टेस्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या होता है, MS ट्रीटमेंट, MS एरर। अब इसके लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में देखें, हमारे पास ब्लॉक 1 ये है, इसमें ये यानी कि रो वाइज इसका टोटल है। ये टोटल इसका हो गया, ये टोटल का C2 का, R2 का, ये 3 का, और ये 4 का। अब इसमें ये जो आपके पास ये वाली चीज़ आई हैं, ये आपके पास क्या है, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, 3 और 4 हो गए। इनका टोटल किया तो हमारे पास कितना आ गया, 545। अब टोटल SS, तो ये हमने टोटल फाइंड करना है। इसका फार्मूला ये होता है। अब CF क्या है, CF हमने फाइंड करना है, तो T स्क्वायर ओवर N होता है। अब N क्या है, NK होता है, जिसमें N जो है वो आपके पास ये जो है ये N, ये वाला N, ये आपकी शो करता है कि कितने ब्लॉक हैं, और K आपको शो करता है कितनी ट्रीटमेंट है। तो उसको हमने ज़रब कर दी। उसके बाद CF, जो T हमारे पास आया, ये वाला T, इसका हमने स्क्वायर लिया, और ये हमारे पास N हो गया, इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास C आ गया, CF आ गया। उसके बाद स्क्वायर वैल्यूज टेबल। अब मैंने B1 का, B2 का, B3, B1, 2, 3 क्या है, ब्लॉक हैं, उनकी हर एक वैल्यूज़ का, ईच वैल्यू का हमने उसका स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे उसका टोटल कर दिया, तो ये उसका क्या है, ग्रैंड टोटल है। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे बनता है, आई थिंक इधर नहीं लिखा हुआ। तो जो टोटल वैल्यूज़ होती हैं, जो ये फार्मूला है, ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ हमने वो फाइंड किया जिसमें हमने हर एक की वैल्यूज़ ली हैं, उसमें से CF को माइनस कर दें, और CF क्या हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज होगी, उसमें से CF माइनस किया तो हमारे पास ये माइनस की वैल्यू आ गई। उसके बाद ट्रीटमेंट S हमने फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला होता है ये वाला, यहाँ पे IJ होता है।
उसके बाद ये वाला फार्मूला होता है, इसमें ट्रीटमेंट यानी कि जो हमने T1 T2 T3 लिया था उसमें सारी वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे 3 पे ऐड कर देंगे, उसके बाद वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एरर आ जाएगा। अब टोटल एसएस जो हमारे पास है उसमें से ट्रीटमेंट एसएस माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ गया। अब हम अनोवा टेबल बनाएंगे, ये ट्रीटमेंट हो गया K-1, ये DF जो होती है डिग्री फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया, सिंपल सी फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, वो फार्मूले अप्लाई किए तो यहाँ पे इसका ये आंसर आ गया। तो ये भी एक टेबल इसमें रहेगी। तो ये था इसका सोल्यूशन। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो पार्ट 5 हमने किया है इसको मज़ीद चेक कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। और इसकी जिसको MS वर्ड फाइल चाहिए वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं फाइल भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।